गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर सेट देखने जा रहे हैं। सार संग्रह का बुक है ये किरण पब्लिकेशन का, जिसमें देख लीजिए टोटल 27,000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन दिया गया है। 1992 से 2022 तक जितना भी एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है रेलवे के द्वारा, सारे क्वेश्चन इस बुक में कवर किया हुआ है, जीके जीएस और साइंस का। और इस बुक को फ्रेंड्स हम लोग क्लास वाइज कवर कर रहे हैं। क्लास नंबर 16 आज हम लोग लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। और इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे आरआरबी कोलकाता ग्रुप डी एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया गया था 21/5/2006 ईस्वी को, उसके क्वेश्चन को। प्राचीन भारत के इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया था। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष लोथल, कालीबंगा तथा रोपर से प्राप्त हुए हैं। हिंदू विधि को मनु ने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चलिए इसको देख लीजिए। दिया है इसमें मध्यकालीन भारत के इतिहास से जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको देखेंगे। राजस्थान की रानी कर्णावती ने बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है शिवाजी को औरंगजेब का बंदी राजा मानसिंह ने बनाया था। उसके बाद हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इनकलाब जिंदाबाद का नारा सरदार भगत सिंह ने दिया था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया था। प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था। ठीक है। उसके बाद हो जाएगा प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी। गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी नरमपंथी नेता थे। सन 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में आयोजित किया गया था। और चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, चलिए इसको देख लीजिए। दिया हुआ है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के कारण हुआ था। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में चुना गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल ने की थी। भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा 3 जून 1947 को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित किया था। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुल देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? तो 565 थी। भारतीय भूगोल से क्वेश्चन पूछा गया था दामोदर घाटी परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना और हीराकुंड परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना है। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, इसको देख लीजिए। दिया है भारत में रेल मार्ग की लंबाई 67,956 किलोमीटर मार्च 2020 तक के अनुसार है। कैगा में नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन होता है जो कर्नाटक में स्थित है। इलाहाबाद नगर में भारतीय प्रमाणिक समय तथा स्थानीय समय समान है। काजीरंगा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में रेल वैगन का कारखाना भरतपुर में स्थित है। और उसके बाद हो जाएगा भारत में टीन केवल एक ही स्थान छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में प्राप्त होता है। भारत में नाहवा सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। किसी पिन कोड का प्रथम अंक डाकघर से संबंध पोस्टल जोन की संख्या से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक मध्य प्रदेश है। उसके बाद हो जाएगा भारत का परमाणु रिएक्टर ध्रुव ट्राम्बे में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मांडला जिले मध्य प्रदेश में स्थित है। और विश्व के भूगोल से क्वेश्चन पूछा गया था लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा म्यांमार को कहा जाता है। हारमुज जल संधि ईरान और ओमान को अलग करती है। जापान का नागासाकी नगर क्यूशू द्वीप पर स्थित है। पेंटागन अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय है। अस्वान बांध नील नदी पर अफ्रीका में बना है। रेड स्क्वायर मॉस्को में स्थित है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूगोस्लाविया का नया नाम सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो है। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मोंटेनेग्रो, सर्बिया, कोसोवो, उत्तरी मैसेडोनिया पूर्व में सोवियत रूप से यूगोस्लाविया कहलाते थे। ठीक है।
उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से क्वेश्चन पूछा गया था। राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को संपन्न हुई। राजदूतों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की चर्चा की गई है। अब भौतिक विज्ञान से जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको देखेंगे। जब प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर बाहर निकलती है तो वे आधार की ओर मुड़ जाती है। और उसके बाद हो जाएगा, जब प्रकाश माफ़ कीजिएगा, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बट जाता है। कोणीय वेग का विमीय सूत्र m⁻0 l⁻0 t⁻−1 होता है। फाउंटेन पेन का आविष्कारक वाटरमैन था। ध्वनि की तीव्रता आयाम से निर्धारित होती है। अब चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको देखेंगे। सुहागा का अणुसूत्र Na2B4O7 होता है। एक परमाणु में 2 के 8 इलेक्ट्रॉन है। परमाणु के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है। एक तत्व की परमाणु संख्या 17 है। इस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होगा। और उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा, रेडियन की अर्ध आयु 1580 वर्ष है। दूसरी औसत आयु 1/22 79.9 वर्ष ⁻⁻1 होगी। उसके बाद चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स इसको देख लीजिए, दिया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे होगा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। और अब जीव विज्ञान से जो क्वेश्चन पूछा गया था चलिए इसको देखेंगे। दिया हुआ है, दूध से दही जमाने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु काम आते हैं। दूध के दांत 16 वर्ष की आयु तक गिर जाते हैं। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। पीने के पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है क्योंकि क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। गर्म दूध में चीनी मिलाने से तापक्रम कम हो जाता है क्योंकि चीनी द्रव में आने से दूध की गर्मी ले लेती है। एल्बो ज्वाइंट हिंग ज्वाइंट प्रकार का ज्वाइंट है। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या विलियम हार्वे ने की थी। नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्रकृति वरण का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और उसके बाद हो जाएगा, अंधों के पढ़ने की लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। एड्स घातक मृत्यु रोग है। पीतरस का कार्य वसा का एमल्सीकरण करना होता है। आयरन की कमी के कारण मनुष्य एनीमिया से ग्रसित हो जाते हैं। ट्रिपल एंटीजन काली खांसी टिटनेस डिप्थीरिया रोगों से बचाता है। अब चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था इसको देखेंगे। जोरास्ट्रियन अग्नि पूजक जाति के लोग कहलाते हैं। पैगोडा बौद्ध मंदिर है। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। क्यूबिज्म की चित्रण पद्धति का आविष्कार पाब्लो पिकासो ने किया था। नृत्यांगना सोनल मानसिंह, रुक्मिणी देवी, SK सरोज आदि भरतनाट्यम से संबंधित है। सही मिलान जो दिया है चलिए इसको देखेंगे। एक तरफ पुस्तक है, दूसरे तरफ उसके लेखक है। प्राइस ऑफ पावर के लेखक कौन? सैमुअल हर्स। विदाउट फेयर एंड फेवर नीलम संजीवा रेड्डी। और वार एंड पीस जो है ये लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया था। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स चलिए इसको देख लीजिए। दिया हुआ है 10 डाउनिंग स्ट्रीट इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास है। कोलंबिया दुर्घटना में मृत कल्पना चावला मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली थी। जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील को नोवामुंडी खान देश की पहली सौर संयंत्र वाली लौह अयस्क खान बनी। देश का पहला प्रौद्योगिकी और नवाचार सहायता केंद्र पंजाब में स्थापित किया जाएगा। विंबलडन 2017 के पुरुष एकल विजेता रोजर फेडरर। विंबलडन 2017 के महिला एकल विजेता गार्बिनो मुगुरोजा। 26वां सरस्वती पुरस्कार 2016 महाबलेश्वर सैल को प्रदान किया गया था। 30वां मूर्तिदेव पुरस्कार 2016 MP वीरेंद्र कुमार को प्रदान किया गया था। बिहारी पुरस्कार 2016 डॉक्टर सत्यनारायण को प्रदान किया गया था। प्रेम भाटिया पुरस्कार 2016 रेजी जोसेफ को प्रदान किया गया था। आप चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स इसको देख लीजिए। दिया है, भारत में कलर लाइट सिग्नलिंग की शुरुआत 1928 ईस्वी में की गई थी। भारतीय थल सेना 7 कमांडों में संगठित है। कमांड दिया गया उसका मुख्यालय। पश्चिमी कमांड का मुख्यालय शिमला, उत्तरी कमांड का उधमपुर, मध्य कमांड लखनऊ, पूर्वी कमांड कोलकाता, दक्षिणी कमांड पुणे। और उसके बाद दक्षिण पश्चिमी कमांड इसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर। और ट्रेनिंग कमांड कहाँ है? शिमला में। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स इसको देख लीजिए। ये RRB इलाहाबाद TC ट्रेंस क्लर्क CC जूनियर क्लर्क एग्जाम जो हुआ था 17/6/2006 ईस्वी के, उसके क्वेश्चन को चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया था। चीनी बौद्ध भिक्षु वेनसुआंग द्वारा बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों का अनुवाद संस्कृत से चीनी भाषा में किया गया। बोध गया का प्रसिद्ध नगर अजातशत्रु के द्वारा बनवाया गया था। हिंदू मिथक शास्त्र में 18 पुराण है।
लगभग 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई थी, जिसने मौर्य वंश का स्थान लिया था। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी राजगृह थी। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, चलिए इसको देख लीजिए। दिलवारा का प्रसिद्ध माउंट आबू मंदिर जैन तीर्थंकर को समर्पित है। शाहनामा नामक रचना के लेखक फिरदौसी है। भारत में तुगलक वंश की नींव गयासुद्दीन तुगलक ने रखी थी और तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, तालीकोटा युद्ध का अन्य नाम राक्षसी तंगरी या बनीहट्टी की लड़ाई है। 1809 में अमृतसर की संधि ने आंग्ल सिख संबंधों को एक पीढ़ी के लिए स्थिर कर दिया तथा रणजीत सिंह के साथ सीमा निर्धारित कर दी। मोटे तौर पर सतलज नदी की रेखा के साथ साथ विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर एवं बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। वास्को डी गामा सन 1498 में भारत में कालीकट पहुंचा। 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। श्री मोहनदास करमचंद गांधी की माता पुतली बाई थी। और भौतिक भूगोल से क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे अधिक चमकीला तारा सीरियस या डॉग स्टार है। कच्छ का रण स्थान फ्लेमिंगो के लिए सबसे बड़ा प्रजनन स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान से जो क्वेश्चन पूछा गया था वह है, किसी विधान परिषद की सदस्यता के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अप्रत्याभूत मूल अधिकारों की कुल संख्या 6 है। भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन, भारतीय अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलोर में अवस्थित है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट पिलानी में अवस्थित है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद होगा संवेग गति के परिमाण का मात्रक है। सूर्य की किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला उपकरण एक्टियोमीटर कहलाता है। द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण विस्कोमीटर कहलाता है। अगला हो जाएगा, दो असमान परिमाण वाले पिंडों की गतिज ऊर्जा समान है। भारी परिमाण वाले पिंड का अधिक संवेग होगा। जब कोई फुलाया गया टायर ब्रस्ट करता है तो निकलने वाली हवा ठंडी हो जाएगी। एनीमोमीटर से हवा की शक्ति तथा गति को मापते हैं। यदि किसी कॉलम के दोनों सिरे आबद्ध हो तो उस कॉलम की समतुल्य लंबाई 0.5 L होगी। उसके बाद चलिए अब जो नेक्स्ट है उसको देखेंगे। यदि पेंडुलम की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तथा उसे गोलक के द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो उसकी समय अवधि 12 गुनी हो जाएगी। पायरोमीटर का प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु किया जाता है। ग्रेविमीटर से पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। चालकता का मात्रक मोह है। नेक्स्ट होगा, भूकंप की तीव्रता तथा उत्पत्ति का रिकॉर्ड के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र सिस्मोग्राफ है। एंगस्ट्रॉम लंबाई को अभिव्यक्त करने की इकाई है। रसायन विज्ञान से क्वेश्चन पूछा गया था। खनिज अयस्क हेमेटाइट में लोहा पाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम सोडियम हाइपोक्लोराइड है। प्राकृतिक रबर के वल्कनाइजेशन की क्रिया में सल्फर को मिलाकर उसे अधिक प्रत्यास्थ और तन्य सामर्थ्य युक्त बनाया जाता है। हवा की अनुपस्थिति में 1270 से 1675 के तापमान पर कोयले को गर्म करने की प्रक्रिया भंजक आसवन कहलाती है। NaCO3 लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में बदल देता है। कांसा जिन धातुओं का मिश्रण है वे धातुएं हैं तांबा और टीन। उसके बाद जब अमोनियम गैस और कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर गर्म किया जाता है तो यूरिया उर्वरक तैयार होता है। N2 और H2 से अमोनिया बनाने की हैबर विधि में प्रयोग किया जाने वाला उत्प्रेरक क्या है? लोहा है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चलिए फ्रेंड्स इसको देख लीजिए। दिया हुआ है, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो वो लेड मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में विखंडित हो जाता है। यह अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। H2 यानी कि जल अणु में बंध कोण अधिकतम है। आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्लोरीन है। नेक्स्ट हो जाएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। कोकाई वाइब्रियो एस्पिरिला जीवाणु है। गन्ना में लाल सड़न का कारण फफूंदी है। न्यूमोनिया नामक रोग होने के लिए जिम्मेदार सूक्ष्म रोगाणु जीवाणु है। कोशिका में कोशिका द्रव को घेरने वाली झिल्ली प्लाज्मा और मेम्ब्रेन कहलाती है। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उसको देख लीजिए। व्हेल डॉल्फिन ब्लू शार्क स्तनपायी प्राणी है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि उरु अस्थि है। ट्रैकिया यकृत फेफड़े श्वसन प्रणाली का अंग है। मानव नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मानव कोशिका में 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्षय रोग मानव शरीर के फेफड़े भाग को प्रभावित करते हैं। जैविक प्रणालियों द्वारा उत्पन्न प्रोटीन जो जैविक प्रणालियों की प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित करने की अत्यधिक क्षमता रखते हैं एंजाइम कहलाते हैं। उसके बाद हो जाएगा, HTML सूचना प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त पदावली हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का अभिप्राय है। 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। माफ़ कीजिएगा, 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। और उसके बाद हो जाएगा,
कॉन्फेडरेशन कप 2017 में जर्मनी ने चिली को हराकर खिताब पहली बार जीत लिया। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्ता पाणिग्राही ओडिसी नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है। गुदई महाराज तबला वाद्य यंत्र के महान कलाकार है। ठीक है।